गुड मॉर्निंग ऑल। प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? मेरा तो ठीक चल रहा है। तो आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ये तो मेरी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं थोड़ा सा अपना ब्लॉगिंग करके शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ऐसे है मेरा दिन स्टार्ट होता है। तो क्या है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन ने थोड़ा सा हेक्टिक बना दिया था। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करना दिल्ली से शुरू किया था। 2018 में आई वेंट टू दिल्ली। वहाँ पे 2 साल निकाले। 2019 का प्रीलिम्स दिया, उसको भी क्लियर किया। उसके बाद मेंस दिया, बट तब तक तो थोड़ा डिप्रेस सा सिचुएशन हो गया था। फिर कुछ 14 जनवरी को रिज़ल्ट लग गया। फिर मैं डिप्रेस्ड हो गई क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। अब क्या करें? फिर थोड़ा टाइम आगरा वागरा घूम आए, फिर लग गया लॉकडाउन और ज़्यादा डिप्रेशन का सिचुएशन। तो मैंने दिया ही नहीं 2020 का प्रीलिम्स। तो अब क्या करें? अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 2021 के लिए। तो देखिए मेरा प्रिपरेशन कैसे है, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैं आप सबके साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि पता है कभी कभी इंसान को डिप्रेस्ड फील होता है कि वो कुछ मतलब अकेला है यार, घर में कुछ नहीं कर पा रहे यार, सब लोग कुछ और कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि एक यूट्यूब चैनल बना के यहाँ पे शेयर कर लूँ। वही बना रही हूँ। अभी तो ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। थोड़ा सा स्प्राउट्स खा लेते, थोड़ा सा हेल्दी भी है और यम्मी भी है, थोड़ा गर्मा गर्म स्प्राउट्स। तो मैं अभी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ अभी तो मैंने अब तक थोड़ा मेंस के लिए प्रिपेयर किया था। तो मैंने सोचा कि 3 मंथ्स हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार 3 मंथ्स बहुत हो जा रहा है, मत करो, बट डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है और मेरा सी सैट भी इतना अच्छा नहीं। तो अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो है इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर के नोट्स। ये मुझे क्लासेस से मिले हैं, जो मैंने करंट अफेयर के लिए क्लासेस लगाई थी उससे। तो वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ थोड़ा और बातें करेंगे। तो मैंने करंट अफेयर के नोट्स में 3 जगह से प्रिपेयर कर रही हूँ। एक विजन आईएएस का पीडी 365 और एक शून्य आईएएस का एक समाधान होता है, और एक जो क्लासेस मैंने लगाए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज प्रमोशन हो जाएगा, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 3 जगह से मैं करंट अफेयर प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर आती है पॉलिटी की बारी। तो वो तो सब लोग लक्ष्मीकांत से ही प्रिपेयर करते हैं। इकोनॉमी में मृणाल सर के हैंड आउट से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देख लिए 2020 के, उनका हैंड आउट बस, और विन 2021 जो सीरीज़ आएगा वो देख लूँगी, उतना ही सफिशिएंट है। बिकॉज मैंने 2020 का पेपर देखा, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फ्रॉम मृणाल सर, कि मतलब उससे कवर हो जाता है। हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। और मैंने कुछ अपने छोटे मोटे नोट्स बना के रखे हैं, वो क्लासेस के कुछ नोट्स, क्लासेस के टेस्ट पेपर्स वगैरह आते हैं वो देख लूँगी। बाकी ज्योग्राफी के लिए मैंने पीएमएफआईएस के नोट्स रेफ़र किए, और एनवायरनमेंट के लिए मैं शंकर नहीं पढ़ूँगी बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसमें से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ प्रीलिम्स में आता है। मतलब आता है, ऑब्वियसली आता है, बट वो करंट अफेयर्स या अदर सोर्सेज से कवर हो जाता है। तो मैं उसमें मतलब अब इस बार अपना टाइम नहीं डाल रही हूँ। मैंने अपने 1919 के फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नहीं पढ़ा था, अभी ये सेकंड वाले अटैम्प्ट में भी इसको नहीं पढ़ूँगी। मैंने पढ़ के देखा था बीच के टाइम में, बट ना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। और अभी क्या छूट गया है, ये हो गया, ये सारे तो सब्जेक्ट्स हो गए। इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, और हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं वहाँ से पढ़ूँगी। मतलब वो टॉपिक्स इंटरनेट पे देख लूँगी, कहीं से देख लूँगी जो आ रहे हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन वाला जिसे ये फ्रिक्वेंटली आते हैं ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कैस9, ये टॉपिक्स फिर से देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल देख लेंगे बिकॉज ये आ सकते हैं, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके अलावा कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। और अभी बाकी चीज़ें जैसे मैप्स वगैरह, ये तो मैंने रूम में लगा के रखे हैं, वहीं से देखूँगी। और तो बाकी ये
अभी बचा टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ कितने करें, तो मैं सोच रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50 तक कर लूँगी, मतलब उससे कम ही हो सकता है, या 50 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आगे तो नहीं। फिर उसको रिवाइज़ भी तो करना है ना यार। हम तो ऐसे करते हैं कि ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मतलब ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस नहीं, बट हम उसको रिवाइज़ ही नहीं करते तो उसका क्या फ़ायदा। आप कितना भी सॉल्व कर लो बट उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं तो वही अप्लाई कर रही हूँ कि इस बार बहुत अच्छे से रिवीजन करूँ। तो मैंने अपने 2019 के अटेम्प्ट में क्या गलतियाँ की। प्रीलिम मतलब मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इसके 2018 की जुलाई से, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल तो अभी हो ही गए हैं। तो जुलाई से स्टार्ट किया था तो कुछ पता नहीं था ऑप्शनल का, तो फिर क्या करे दिल्ली जाना पड़ेगा, घर में तो कुछ पता नहीं है। कॉलेज से घर आए, घर से दिल्ली चले गए। फिर वाजिराम में एडमिशन लिया, 2-3 महीने अच्छा चला, अच्छे से पढ़ाई भी चल रहा है। पर दिल्ली में जाके अक्टूबर महीने के 11 तारीख को डेंगू ने पकड़ लिया, बहुत सीवियर डेंगू। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम तो पता है, हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई बेटा घर रहो, गंगाराम वाले बोल दिए कि बेटा घर रहो, घर में ही ठीक हो जाएगा। बट हेल्थ तो ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर घर चली आई। 1 मंथ उसमें गया, फिर नवंबर में वापस आए तो फिर अच्छे से पढ़ा। दिसंबर आ गया, अब तक तो कोई मतलब सितंबर और दिसंबर उसके बीच में मुझे लगाना था ऑप्शनल के लिए क्लास। मेरा ऑप्शनल तब था साइकोलॉजी, बट क्या करूँ, लगा ही नहीं पाए। अभी तो दिसंबर आ गया, अभी तो टेस्ट सीरीज़ भी क्लासेस में चालू हो गई थी प्रीलिम्स के लिए। तो चलो भाई प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। सारी बुक्स पढ़ ली, बहुत बार पढ़ ली, करंट अफेयर पढ़ लिया। धकेलते बहुत टाइम बचा था, फिर बोर भी होने लगा, अरे यार वही चीज़ पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे प्रीलिम्स की डेट पास आने लगी और आ गया 3 जून 2019, जिसमें मेरा प्रीलिम्स था और मेरा सेंटर था, शायद याद नहीं आ रहा है को कहाँ था। तो उस दिन भी बहुत मज़ा आया था क्योंकि मुझे लगा 7 बजे निकल जाएंगे, और दिल्ली में देखा तो एक भी ओला उबर अवेलेबल नहीं है। अभी मेट्रो से जाना पड़ेगा। मैंने तो कभी दिल्ली का मेट्रो से गया ही नहीं, अपने रूम से ही बाहर नहीं निकला तो क्या ओल्ड राजेंद्र नगर भी नहीं देखा था। तो गए भाई, अभी कैसे जाए। तो एक प्रीतमपुरा जाने वाली लड़की थी, उसको बोला यार मेरा सेंटर उधर है, मेरे जगह याद नहीं आ रहा है मुझे, तो प्रीतमपुरा बड़ा याद आ रहा है। तो वहाँ पे गए और गए करते रहे, फिर पहुँच गए कैसे, साकेत नहीं था, कुछ तो भी ऐसी जगह थी पता नहीं। फिर वहाँ पे एग्ज़ाम दिया। फिर तो सेकंड पेपर के टाइम बहुत ही थका हुआ सा लग रहा था, तो कैसे वैसे उधर खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, कैसे वैसे सेकंड पेपर दिया। उसमें तो नींद आ रही थी, सॉल्व ही नहीं किया। तो बताते हैं प्रीलिम्स 2019 में GS1 में तो मेरे 110.66 आ गए थे, पर ये CSAT में मेरे आ गए थे 69.66। 1 क्वेश्चन से मैं बची हूँ भाई। इसीलिए तो 2020 में तो मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज सब उथल पुथल ही हो चुका था ना। तो भी आई हूँ मैं घर में प्रिपेयर कर रही हूँ अभी, तो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी ये जो मैं पढ़ रही हूँ मृणाल सर के हैंड आउट से, जो मैंने अपने ही यहाँ से ज़ेरॉक्स वाले से ज़ेरॉक्स करवाया डाउनलोड करके, और ये अपने लिए घर के नीचे वाला थोड़ा सा रूम ले लिया है, वहीं से पढ़ रही हूँ, वहीं से कर रही हूँ। यही सब मेरी लाइफ चालू है अभी। तो वही सब लोगों का मतलब यही है ना कि मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाया जाए, क्या करे, कभी कभी डीमोटिवेट फील होता है ना, तो सोचा एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते, शायद लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए ये सब मतलब मैंने चालू किया। भी तो ये सब बुक पढ़ते दिन कब कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। पढ़ रहे हैं ना तो बस ऐसे लगता है पढ़ रहे हैं, फिर लोगों से तो कनेक्शन ही नहीं आता है ना। जैसे ओल्ड राजेंद्र में रहते हैं तो सब क्राउड दिखता है, तो अभी तो नहीं होता होगा ना लॉकडाउन की वजह से। मैं भी रही हूँ तो लॉकडाउन में पूरा वहीं पे रही थी 2020 के, तो वहाँ पे तो लोग ही नहीं थे, बस हॉस्पिटल के सायरन की आवाज़। और उसमें तो ऐसे रह के एक रूम में रह के एक सैचुरेशन सा आ जाता है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। तो वही ऐसे में मैं मतलब घर में ही सोचा कि घर में ही वापस आते हैं, घर में ही अच्छा रहेगा। तो आ गई मैं अपने स्टेट, अपने प्यारे
महाराष्ट्र में। तो यही है मेरी कहानी। तो इसीलिए सोचा कि मैं यार पढ़ाई भी करूँगी, बट मैं सोचा कि थोड़ा अलग टाइप का वीडियो बनाती हूँ। मतलब ये सब ऐसे डेली रूटीन ऐसे हाँ दिखाना चाहिए, बट मुझे ना ऐसे अपने कुछ मन की बातें भी किसी से शेयर करनी थी, क्योंकि मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मेरे कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है। मॉम डैड होते हैं वो तो मतलब थोड़ा घर में कैसे थोड़ा पॉलिटिशियंस है, थोड़ा मतलब पॉलिटिक्स चलता रहता है। तो वो सब मॉम डैड बाहर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ही घर में अकेली रहती हूँ। सोचा अभी किया जाए। और थोड़ा सा मतलब कुछ ये है नहीं, बाहर थोड़ा सा घूमते एक्सरसाइज करते हैं, वही सब होता है। बाकी तो मतलब वही है, पॉलिटिक्स में तो थोड़ा सा यही चलता रहता है ना कि क्या हो रहा है। अभी तो मतलब लेटेस्ट ये इशू है ग्राम पंचायत वाला। मतलब मेरी मॉम जो है वो ग्राम पंचायत में है, तो यही इशू चल रहा है कि अभी ये इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया स्ट्रीट लाइट का, ये बिल कौन भरेगा। अब तक तो जिला परिषद भरता था, अभी उन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन से प्रोविज़न किया है कि आप 15th फाइनेंस कमीशन में आप अनटाइड फंड से आप पेमेंट कर दीजिए। बट वो भी बिल तो 40 लाख का है, ग्राम पंचायत के पास इतना पैसा नहीं रहता। तो वही सब चल रहा है। तो यही थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें भी पता चलती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। शायद ये वीडियो भी थोड़ा सा फ़नी सा ही लग रहा होगा कि यार ये तो कॉमन स्टडी वीडियो से थोड़ा अलग ही बनाया है, कुछ अजीब ही लग रहा है ना। हाँ हाँ थोड़ा तो अजीब है। मतलब मैं तो ऐसे पढ़ रही हूँ, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। वो ऐसे ये सब बताया करो कि हाँ ये सब पढ़ो वो सब पढ़ो। हाँ हम सब लोग तो वही चीज़ें पढ़ते हैं। हाँ सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ना ये इकोनॉमी लगता है मुझे। 2019 के प्रीलिम्स में तो थोड़ा मुझे लगा इजी आया है। मैंने एनसीईआरटी से वो मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पढ़ लिया था वही। बट कभी कभी मैप्स में तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लगता है ना। मैं तो वो वाला क्वेश्चन गलत करके आई थी जहाँ पे वो मैच करना था रिवर और ग्लेशियर उसका ओरिजिन वाला। तो मुझे वो मिलाम ग्लेशियर पता ही नहीं था, मुझे बंदरपुर उतना यमुना वाला पता था और झेमू वो मिलाम पता ही नहीं था। तो दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, तो कहाँ से जाए तो गलत कर दिए। और वो डिनोसोवियंस का वो वाला क्वेश्चन सही आ गया, वो तो तुक्के से ही आ गया। तो यही है। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे कैट फूड को लेके। हमारे पास ना एक कैट आता है बाहर, वो थोड़ा सा डरता है ना हमसे। तो हम क्या करते हैं उसको एक खाना ऐसे रख देते, प्लेट में रखा तो ना वो खाता नहीं है, तो हम ऐसे जाके चुपके से वहाँ पे रख देते हैं। फिर वो जब आता है डियर मम्मी, थोड़ा सा कैट फूड है, प्लेट में रखना चाहे तो वो प्लेट में खाता नहीं, उसको क्या ही डाउट आता है। ये तो हमारे खाने वाली चीज़ है बैगन। सोच रहे हैं कि ये थोड़े बड़े हो जाने के बाद बैगन की सब्ज़ी बनाएं। देख रहे हैं कितने कितने बड़े हो गए हैं। हाँ केले का पेड़ भी लगाया है घर में आके। यही तो एक हॉबी मेंटेन किया है कि गार्डनिंग कर लिया जाए थोड़ा सा। तो घर के सामने फ्रंट पे बैगन के पेड़ लगा दिए। थोड़ा सा फनी है ना कि एकदम एंट्रेंस में बैगन के पेड़। तो चलो आज मेरी मम्मी का है बर्थडे, तो हम मना रहे हैं बर्थडे। तो वही थोड़ा सा बर्थडे बनाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और दिन ख़त्म। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।